हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नेगोशिएशन ऑफ ए बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टर्म आती है हमारी नेगोशिएशन ऑफ ए बिल। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर in such a manner the another person holding the bill of exchange become its holder and entitled to receive the amount from the bill of exchange। इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना जिससे दूसरा व्यक्ति उसका होल्डर बन जाए और वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज से अमाउंट रिसीव करने के लिए इंटाइटल हो जाए, उसे राइट हो जाए। तो नेगोशिएशन देयर आर टू मोड्स, टू टाइप से हो सकता है हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो देयर आर टू टाइप्स नेगोशिएशन। फर्स्ट नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, सेकंड नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, जो हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र करना है हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो दो तरीके से हो सकता है नेगोशिएशन। क्या, किस तरह से? बाय डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है केवल हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, हमने जैसे ही उसे डिलीवर किया, किसी पर्सन को दिया, दूसरा पर्सन उस डॉक्यूमेंट को लेते ही उसका होल्डर बन गया, अब उसका पैसा उस व्यक्ति को मिल सकता है। केवल ट्रांसफ़र किया है हमने, केवल डिलीवरी की है उस डॉक्यूमेंट की टू द अदर पर्सन। तो नेगोशिएबल बाय डिलीवरी का मतलब है व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू द बीरर। बीरर कौन होता है? बीरर होता है जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो चाहे मेरे पास हो, मैं किसी ए को दे दूं, ए बी को दे दे, बी सी को दे दे, अब सी है इसका बीरर, ठीक है। It may be negotiated by mere delivery. A bearer instrument does not require the signature of transferer. ठीक है, डिलीवरी में मेन रीजन, बस सिर्फ मेन दोनों में डिफरेंस यही है कि डिलीवरी में हमें जो डिलीवर करने वाला है उसके सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती। विदाउट सिग्नेचर कोई किसी को भी डिलीवर करता चला जाएगा। इंडोर्समेंट में पहले जो ड्रोवर है जिसके पास बीआर है, ठीक है, अगर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है पहले एक स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो वो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो पाएगा। अगर बीआर पर जिसको अमाउंट मिलना है उसका नाम लिखा होता है, रिटन होता है, रिटन द नेम ऑफ द पर्सन, हम इस तरह के बीआर की नेगोशिएशन हम केवल डिलीवरी से नहीं कर सकते, हमें पहले इंडोर्समेंट करना होगा, उसके बाद डिलीवरी करनी होगी, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे बीआर में रिटर्न है, नाम लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले जिसका नाम लिखा वो ड्रोवर होता है, ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो मान लो ड्रोवर ने अपना ही नाम लिखा है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, अब ड्रोवर चाहता है कि नहीं मैं तो इसे इंडोर्स करना चाहता हूँ, किसी और को दूंगा, तो ड्रोवर सबसे पहले अपने सिग्नेचर करेगा बीआर के ऊपर, ठीक है, सिग्नेचर बीआर के अपोजिट साइड में अपने सिग्नेचर कर देगा और इंडोर्स कर सकता है, सिग्नेचर आफ्टर सिग्नेचर इंडोर्स कर सकता है अपने किसी भी क्रेडिटर्स को, और ये इंडोर्समेंट कहीं तक जा सकता है। क्रेडिटर्स फर्स्ट को किया, फिर सेकंड को कर सकता है, फिर थर्ड को कर सकता है, फिर फोर्थ को कर सकता है। इसका मतलब कहीं तक इंडोर्समेंट हो सकता है। सिग्नेचर हो चुके हैं ड्रोवर के उस पर, तो यहाँ पे साइन होते हैं और तब इंडोर्स होता है, उसके बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट को दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं। तो नेगोशिएशन में केवल दोनों में इतना ही अंतर है बेटा, अगर हमारा जो बीआर है उस पर किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम नहीं लिखा होता, नो रिटर्न, कुछ भी नहीं लिखा होता स्पेसिफाइड पर्सन का नाम, तो बाय डिलीवरी से उसका नेगोशिएशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर बीआर के ऊपर किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिख दिया है कि इस व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए, अब वो व्यक्ति किस तरह से अपने बीआर को ये नेगोशिएट कर सकता है? तो सबसे पहले इंडोर्समेंट में क्या करेगा, अपने साइन करेगा उसके ऊपर,
अब साइन की क्या ज़रूरत है? साइन की ज़रूरत इसलिए है कि ड्रॉवर ने ये एक्सेप्ट किया है कि मेरा नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इसको इंडोर्स कर रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति को सौंप रहा हूँ, तो इसके लिए वो सिग्नेचर कर देता है और सिग्नेचर के बाद आगे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इंडोर्समेंट का मतलब भी एक तरह से ट्रांसफ़र ही होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपना बाय सिग्नेचर के द्वारा। तो ये हमारी टर्म थी नेगोशिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, सौंप सकते हैं। अभी हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के, हमने 2 केसेस हम कर चुके हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम अपना बीआर, फर्स्ट जो केस था हमारा वो था जब ड्रॉवर अपने पास ही बीआर को रखता है। सेकंड जो केस था हमारा वो था कि बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। आज हम थर्ड केस करने जा रहे हैं, केस नंबर 3, और इसमें है व्हेन इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। ठीक है, इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल जो थर्ड केस है वो है हमारा एंडोर्स कर देना। बिल को इंडोर्स का मतलब दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना, किसके द्वारा? ड्रॉवर के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या था? बीआर ड्रॉवर ने अपने पास रखा, टाइम आया तो पैसा ले लिया। सेकंड केस क्या था कि ड्रॉवर ने बीआर को बैंक से डिस्काउंट करा लिया टाइम से पहले, जब टाइम आया तो बैंक ने पैसा ले लिया क्योंकि बैंक के पास चला गया था बीआर। अब थर्ड केस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉवर अपने किसी क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देगा बीआर का। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई है, वाई ने क्या किया? क्रेडिट सेल कर दिया जेड को। वाई ने क्रेडिट सेल कर दिया जेड को। जेड ने कहा कि मुझे गुड्स तो मिल गया है लेकिन मैं आज पैसा नहीं दे सकता, मैं आफ्टर 2 मंथ पैसा दे दूंगा। ठीक है, वाई से रिक्वेस्ट करता है कि 2 महीने बाद का आप मुझ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दीजिए, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो वाई ने क्या किया? वाई ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया है, जेड ने एक्सेप्ट कर दिया और वाई को दे दिया। अब वाई के पास आ गया है बीआर। ठीक है, वाई के पास आ गया है बीआर 2 मंथ का। आफ्टर 2 मंथ बीआर से पैसे मिलेंगे क्योंकि जेड ने कहा है कि मैं 2 महीने बाद पैसा दे पाऊंगा, तो वाई ने 2 महीने का बीआर बिल ऑफ एक्सचेंज जेड के ऊपर बना दिया है। अब वाई ने क्या किया? 1 महीने बाद वाई ने क्या किया? वाई ने एक्स से परचेज कर लिया। ठीक है, परचेज कर लिया, किससे? एक्स से परचेज कर लिया। अब वाई ने एक्स को कहा कि मैंने परचेज तो कर लिया है लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक बीआर है जिसका अमाउंट आफ्टर 1 मंथ आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए करना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि एक्स से परचेज तो कर लिया। वाई ने कहा कि मेरे पास कैश तो नहीं है देने के लिए लेकिन मेरे पास एक बीआर है। ठीक है, वो मैं आपको दे देता हूँ, 1 महीने बाद आपसे उस बीआर को पैसा मिल जाएगा। तो वाई ने क्या किया? वाई ने बीआर जो कि जेड से वाई को मिला था, वाई ने उस बीआर को जेड को दे दिया। जेड को दे दिया। जेड कौन था? जेड सेलर था। किसको सेल किया? वाई को। इसका मतलब यहाँ पे जेड क्रेडिटर्स है ऑफ वाई। वाई का क्रेडिटर्स था एक्स। तो इस तरह से वाई ने अपने बीआर को एक्स को इंडोर्स कर दिया। इसे इंडोर्समेंट बोलते हैं, इंडोर्समेंट बिल। ठीक है, कि वाई कैश ना देकर जो बीआर उसे मिला हुआ है, किसी से भी मिला हुआ हो, चाहे जेड से, चाहे ए से, चाहे बी से, उस बीआर को वो आगे अपने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर सकता है। अब जब टाइम आएगा, ठीक है, 1 महीना तो बीत ही गया था, 1 महीने का और रहता था इसका टाइम। जब 1 महीना बीत जाएगा तो जेड एक्स को पेमेंट करेगा।
क्योंकि अब जो बी आर है वो वाई के पास नहीं रहा, वाई ने एक्स को दे दिया, अब एक्स के पास बी आर है, तो जेड जो भुगतान करेगा पैसे का वो एक्स को पेमेंट करेगा। अब एक्स होल्डर है बी आर का, एक्स के पास है बी आर, ठीक है। इस तरह से जो वाई को पैसा देना था वो जेड दे देगा, क्योंकि जेड को वाई को देना था, वाई को एक्स को देना था, तो सीधा वाई ने क्या किया, जेड से कहा कि तुम एक्स को ही दे दो सीधा, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स को ट्रांसफर कर दिया। तो ये है हमारा इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। अब इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री पुट करते हैं। अब क्योंकि हमारा एक इंडोर्सर, अब देखिए जो इंडोर्स करता है, जैसे यहाँ पे वाई ने इंडोर्स किया था उसे हम इंडोर्सर बोलते हैं, और जिसको इंडोर्स किया जाता है उसे हम इंडोर्सी बोलते हैं, ठीक है। जिसको इंडोर्स किया जाता है इंडोर्सर, और जिसको इंडोर्सी बोलते हैं। चलिए अब एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति और पुस्तकों में आ गया है। कौन सा, एक तो सेलर, एक परचेजर, इसका मतलब एक ड्रोवर, एक ड्रोवी, एक इंडोर्सी, तीसरा व्यक्ति भी आ गया है इंडोर्सी। जैसे यहाँ पे एक्स, एक तीसरा थर्ड पर्सन एक्स था, यहाँ पे वाई और जेड के बीच में तो ट्रांजैक्शन वाई था, लेकिन यहाँ पे एक्स जो कि इंडोर्सी है, जिसे इंडोर्स किया है वाई ने, तो इंडोर्सी की पुस्तकों में भी करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी जो जर्नल बनेगी वो 3 पर्सन की बनेगी, ड्रोवर की, ड्रोवी की, इंडोर्सी की। एंट्री देखते हैं यहाँ पे। अभी मैंने जैसे बताया, सबसे पहले ड्रोवर की पुस्तकों में एंट्री देखें। ड्रोवर कौन, सेलर, सबसे पहले जिसने बिल ड्रॉ किया था उसकी पुस्तकों में एंट्री हो जाएगी। जब सेल परचेज की बीआर मिलने तक की आपको एंट्री आती है, ठीक है। इंडोर्स की देखते हैं, सिर्फ इंडोर्स की देखते हैं। जब वो इंडोर्स करेगा, देखो बीआर उसे मिल चुका है, जब बीआर मिलेगा तो एंट्री करेगा बीआर डेबिट टू ड्रोवी, ठीक है। ये हमारा ड्रोवी है, और यहाँ ये क्या करेगा ड्रोवी, ड्रोवर डेबिट टू बीपी। ये बिल को एक्सेप्ट करके ड्रोवी ने ड्रोवर को दे दिया है। अब जब ड्रोवर इंडोर्सी को पे करेगा बीआर को, तो एंट्री देखिए, ये एंट्री है हमारी मेन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। जब इंडोर्समेंट होता है तो डेबिट द रिसीवर, कौन है, इंडोर्सी, इंडोर्सी को दे रही है, डेबिट कर दीजिए उसे ड्रोवर की पुस्तकों में। क्या जा रहा है हमारी संस्था से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, ये हमारी एसेट होती है बीआर, बीआर हमारे पास से जा रहा है, हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। किसके पास चला गया बीआर, इंडोर्सी के पास चला गया। तो अब इंडोर्सी की पुस्तकों में भी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, क्या मिला है इसको, यहाँ पे क्या मिला है, इसकी पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी। जब ड्रोवर अपने बीआर को इंडोर्सी को ट्रांसफर करता है, इंडोर्स करता है, तो ड्रोवी की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं होगी, इंडोर्सी की पुस्तकों में होगी। इसे बीआर मिल गया है तो बीआर डेबिट किससे मिला, टू। अब ड्रोवर को क्या कहेंगे, इंडोर्सी के लिए ड्रोवर इंडोर्सर है, ठीक है। इंडोर्सर बोले या ड्रोवर बोले, हम यहाँ ड्रोवर भी लिख सकते हैं। इसका नाम हमने ड्रोवर लिखा तो यहाँ पे ड्रोवर मैंने लिख दिया, बीआर डेबिट टू ड्रोवर। अब जब टाइम आएगा पैसा भुगतान करने का, यहाँ पे देखिए जब टाइम आएगा मैच्योरिटी डेट का, तो अब ड्रोवर के पास तो बीआर है ही नहीं, अब बीआर तो हमारा इंडोर्सी के पास है, तो यहाँ पे कोई एंट्री आप नहीं करेंगे। यहाँ एंट्री होंगी क्योंकि इसे तो पे करना है, तो पे करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी पुस्तकों में, बीपी डेबिट, भुगतान कर रहा है अपनी लाइबिलिटी का, टू बैंक अकाउंट, एंट्री हो गई इसकी पुस्तकों में। अब इंडोर्सी को पैसा मिला है बीआर से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो एंट्री अब तक ड्रोवर की पुस्तकों में होती थी वही सेम एंट्री अब हमें इंडोर्सी की पुस्तकों में करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, वही एंट्री हमें इंडोर्सी की पुस्तकों में करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए एक बार। Y वोड ₹26,000 टू X। Y ने X को 26,000 रुपये उधार दे रखे थे, ठीक है। Y डेटर्स
ये एक्स है डेटर्स वाई का। ऑन 5th March 2019 he accepted a bill of ₹4.25,000 for 1 month drawn by X in full settlement। एक मिनट भाई, वाई ने उधार ले रखा था एक्स से, वाई वोड 26 टू एक्स, वाई को देने हैं एक्स को 26,000, तो एक्स ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, वाई को दे दिया, वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्स को दे दिया। उसके बाद फुल सेटलमेंट हिज डेब्ट्स 26,000 का था, उसने 25,000 का बिल दिया है, ध्यान दीजिए, और फुल सेटलमेंट लिख दिया। इसका मतलब डिस्काउंट है कितनी, 1000, क्योंकि 26,000 देने थे, बिल ऑफ एक्सचेंज 25,000 का बना है, तो 1,000 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट है। फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया है तो डिस्काउंट है। एक्स अलाउड टू 1000 एज डिस्काउंट लिख भी दिया है, नहीं लिखा होता तो हमें अपने आप मान लेना था। एक्स इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली, एक्स ने क्या किया, जेड को इंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को, इमीडिएटली मीन सेम डेट को मान लेंगे। उसके बाद द बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट, टाइम पर भुगतान हो गया बिल का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, और सभी की पुस्तकों में पूछी है, तो चलिए सभी की पुस्तकों में हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल परचेज नहीं हुआ है, सीधा ये लिखा है कि वाई को भुगतान करना है, पेमेंट करनी है, किसको पेमेंट होगी, एक्स को होगी, कितने अमाउंट की, 26,000 की, 26,000 की। लेकिन 26,000 की बजाय जो एक्स ने बिल बनाया है वो 25,000 का बना है, जो बी आर बनाया है वो 25,000 का है फुल सेटलमेंट में, तो यहाँ पे हम 1000 डिस्काउंट है, 1000 डिस्काउंट है, इसकी एंट्री हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स की पुस्तकों में, ठीक है, यहाँ हम वाई की पुस्तक लेंगे और यहाँ हम जेड का, तीनों का साथ साथ करेंगे, ठीक है। आपको तीनों को अलग अलग बनाना है। जर्नल एंट्री बनानी है, फुल परफॉर्मा बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। 2019 डेट है हमारा मार्च, ठीक है। इस डेट को एक्स की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी, एक्स ने बी आर मिला है वाई से, तो बी आर डेबिट, कितने का मिला भाई, यहाँ पे देखिए कितने का मिला, 25,000 का, 25 ही लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1000, किससे मिला है, गिवर कौन है, वाई से। सेम डेट को वाई की पुस्तकों में एंट्री देखिए, सेम डेट को वाई की पुस्तकों में एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स डेबिट 26,000 से था, टू बीपी 25,000 से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 से, ठीक है। इस डेट को जेड की पुस्तकों में अभी कोई एंट्री नहीं होगी, अभी हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। जेड की पुस्तक हम स्टार्ट करेंगे जब जेड को बी आर मिलेगा, तो अभी कुछ नहीं करना है इसकी पुस्तकों में, ना डेट लिखनी है, ना डैश लगाना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेम डे को मार्च 5 को ही एक्स ने क्या किया, अपने बी आर को जेड को दे दिया है, तो जब जेड को देगा तो डेबिट द रिसीवर 25,000 टू क्या जा रहा है, संस्था से बी आर, ये एंट्री करेगा। इस टाइम वाई की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं होगी, वाई को कोई मतलब नहीं है कि एक्स अपने बी आर का क्या कर रहा है, चाहे बैंक से डिस्काउंट कराए, चाहे जेड को दे, ठीक है। इससे वाई की पुस्तकों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जेड को मिला है तो जेड की पुस्तकों में अब एंट्री होना स्टार्ट होगी। एंट्री क्या हो जाएगी, बी आर डेबिट 25,000 टू कौन है गिवर, एक्स, ये एंट्री होगी। अच्छा, कितने टाइम के लिए ड्रॉ किया था, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए है, मार्च 5 से अप्रैल 5, और 3 दिन ग्रेस के दे दो। अप्रैल 8 को हमें मेच्योरिटी डेट है, तो अप्रैल 8 को यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बी आर एक्स के पास है ही नहीं। यहाँ पे एंट्री होगी, वाई को पे करना है, जेड को रिसीव करना है, तो यहाँ मैं डेट डाल रही हूँ 2019 का अप्रैल 8। मैंने यहाँ डेट लिखी नहीं क्योंकि यहाँ एंट्री नहीं होनी है,
ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या एंट्री होगी। आपने बीपी का जब ये भुगतान करेगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 25,000। दूसरा, जेड को मिलेगा पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, किससे मिला, टू बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले मिला है, कितना 25,000। दो एंट्री तीनों की पुस्तकों में हुई है। ये तब करेंगे हम जब इंडोर्समेंट ऑफ बिल करें, तब एक नई पार्टी इंडोर्सी हमारी पुस्तकों में आ जाएगा, तो उसकी भी आपको जर्नल तैयार करनी है। ये था हमारा केस नंबर 3, जब ड्रोवर अपने बीआर को इंडोर्स करता है अपने किसी क्रेडिटर्स को। केस नंबर 3 है ये, ठीक है। एक केस और रह गया है हमारा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।